कि एक शख्स ने तेल का एक बर्तन खरीदा, समझे कि मिट्टी का बर्तन होगा या कोई भी तेल का बर्तन खरीदा और घर के लिए। तो शेख चिल्ली को कहा कि भाई ये ले जाओगे? जी ले जाएंगे, 2 रुपये मिलेंगे। वो 10 रुपये का बर्तन था, 2 रुपये की मजदूरी तय हुई। अब शेख चिल्ली ने वो 2 रुपये का बर्तन, 2 रुपये की मजदूरी पर बर्तन अपने सर पर उठाया और चल दिया जिसका तेल था उसके घर पर पहुंचाने के लिए। वो भी साथ साथ चल रहा है। अब उसको ये मैं बर्तन ले जाऊंगा, जब मैं बर्तन इसको दूंगा तो ये मुझे 2 रुपये देगा, जब ये मुझे 2 रुपये देगा तो मैं उसे एक मुर्गी खरीदूंगा। अब ये जा रहा है ना, मैं मुर्गी खरीदूंगा, मुर्गी से अंडे होंगे, अंडों से बच्चे निकलेंगे, मैं उन बच्चों को बेचूंगा, उससे मैं बकरी खरीदूंगा, फिर बकरी बच्चे देगी तो फिर मैं उनको बेचूंगा तो मैं भैंस खरीदूंगा, फिर वो भैंस भी मतलब कि उसका मामला भी आगे बढ़ेगा तो मैं उसको बेचकर खेत खरीदूंगा, ज़मीन खरीदूंगा जिसमें मैं खेती बाड़ी करूंगा और वहाँ से फसलें उगेंगी और फिर मैं शादी करूंगा तो मेरे बच्चे हो जाएंगे और मैं यूँ बड़ा आदमी बनूंगा और फिर वो फसल काटूंगा तो फसल का गट्ठा उठाऊंगा, तो गट्ठा उठाकर जैसे मैं घर में आऊँगा तो मेरे बच्चे चिपक जाएंगे, अब्बा जी, और मैं बच्चों को गुस्से में बोलूँगा हटो, और यूँ कह कर मैं वो घास की जो गठरी थी वो मैं नीचे फेंकूंगा। तो उसने कहा जब नीचे फेंको, तो उसने वो तेल का बर्तन उठाकर नीचे फेंक दिया। अब ये जैसे इसने तेल का बर्तन उठाकर जो नीचे फेंका, जिसका तेल था, बोला 2 रुपये की मजदूरी के लिए तूने मेरे 10 रुपये का तेल बर्बाद कर दिया। शेख चिल्ली कहता तेरे 10 रुपये गए, मेरा पूरा कुंभा चला गया। तो ये इसको कहते हैं ख्याली पुलाव। लोग ख्याली पुलाव हम बनाते रहते हैं, मैं यूँ हो जाऊंगा, मैं यूँ हो जाऊंगा। अच्छा, जिनको वजन कम करना होता है ना, वो पैसे ही अपना ख्याली पुलाव बना चुके होते हैं कि जनाब मैं यूँ करूँगा, 2-3 महीने में मैं यूँ हो जाऊँगा। ये 3 महीने में उल्टा 2 किलो ऊपर चला गया होता है इनका, ये वजन कम होता नहीं है। ये ख्याली पुलाव, असल में सोचना बुरा नहीं होता, हर जो अच्छा सोचना है उसका मैं कह रहा हूँ। बंदा सोचता है, एक तरह से कोई ड्रीम होता है, ड्रीम्स कम्स ट्रू। आपने ड्रीम कम्स ट्रू लफ्ज़ सुना होगा कि मैं अपनी ख्वाब की हकीकत को पा रहा हूँ। तो बंदा ख्वाब देखता है, ख्यालात करता है, लेकिन एक तो रियलिटी होनी चाहिए, ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ सोचें। और ये वीडियोज़ और इस तरह मतलब कि कोई स्क्रिप्टेड ड्रामाटाइज प्रोग्राम को देखकर ये कोई ज़िंदगियों का कोई प्लान नहीं होता। अगर आपने कोई चीज़ समझनी है तो एक रियल लाइफ को देखें। ये मेरी आपको एडवाइस करूँगा, ये मीडिया लाइफ है ना, ड्रामाटाइज लाइफ, फिल्मी दुनिया की ज़िंदगी और ये स्क्रिप्टेड, वो तो कुछ नहीं कुछ लिखा है उसका, उसने मतलब कि एक रोल प्ले कर लिया। ज़मीन पर देखें, अपने ख़ानदान में, अपने फैमिलीज़ में और सोसाइटी में देखें कि लोगों ने किस तरह ग्रो किया है। यही टाइम होता है, बेसिकली एक टाइम होता है, स्ट्रगल होती है, मेहनत होती है, लगन होती है, काम से मोहब्बत होती है और एक प्रोफेशन और एक हुनर होता है और दियानतदारी और ईमानदारी का इसमें एक बड़ा फैक्टर होता है, वो एक चीज़ होती है। इसके साथ बंदा मेहनत करता है, फिर एक टाइम लगता है। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप बीज बोएं तो मतलब जैसे कि किसी ने बीज बोआ और आपने इसको कोई ड्रामाटाइज देख लिया कि जनाब ये देखते ही देखते ये दरख्त बन गया। नहीं, वो अपने टाइम पर ही दरख्त बनेगा, फल देगा। आपको इतना टाइम, सब्र और बर्दाश्त करना पड़ेगा। आगे बढ़ने का, जुस्तजू करने का और अपनी ज़िंदगी को मतलब कि वो बेहतर बनाने के ताल्लुक से, जो कि जिसको शरीयत और दीन भी उसको पसंद करती हो, शरीयत की तालीम भी उसको इंडोर्स करती हो, उसके ताल्लुक से गौर करना, फैमिली के ताल्लुक से, घर बार के ताल्लुक से, अपनी ज़िंदगी के ताल्लुक से, अपने प्रोफेशन के ताल्लुक से सोचना। लेकिन सिर्फ सोचना नहीं, वो भी सोचते सोचते मैं फिर बोले यार आँख कब खुली, फिर कोई पूछेगा तेरी आँख खुली भी कहीं निकले, हाँ यार बस पहुँचने वाला था, लैंडिंग होने वाली थी, आँख खुल गई मेरी। तो ये इस तरह की चीज़ें नहीं है, रियल लाइफ की तरफ जाएं। और इसमें मैं एक मशवरा दूंगा आपको, अपनी आदतों का जायज़ा लें, थोड़ा सा माजी की अपनी प्रैक्टिस को देखें और फिर फैसला आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा कि यार मैंने 3-4 दफ़ा ये लगता है ट्राई की है, बट मतलब मुझे लगता है इसके लिए हूँ नहीं, इट्स नॉट फॉर मी, या ये कैसे आई एम नॉट फॉर
दैट कि मैं इसके लिए हूं नहीं। और मतलब हर काम बंदा कर नहीं सकता। मैं अपनी आदतों के साथ जीता हूं, आप अपनी आदतों के साथ जीते हैं। कुछ चीज़ें आपके लिए आसान है, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए अब ये सोशल मीडिया वाले मुझे बोलेगा अब यूं 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 करके दे दो, मेरे से यूं यूं नहीं होता। मदनी चैनल वाले बोलते अब यूं कर लो तो हो जाता है। आप बोलोगे यूं कर दो तो नहीं होता। कोई मजदूरी कर सकता है तो कोई सुपरवाइजिंग नहीं कर सकता, जो सुपरवाइजर है वो मजदूरी नहीं कर सकता। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो शायद हम नहीं कर सकते। और फिर एक एज फैक्टर होता है, एक हमारी परवरिश का अंदाज़ होता है, हमारे सोचने का अंदाज़ होता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, ये देख कर सोच समझ कर कोई भी कॉन्क्रीट किस्म का फैसला करें और बड़ी ही रियलिटी के साथ फैसला करें। आर्टिफिशियल डिसीजन ना हो और ख्वाबी मतलब ये ख्याली पुलाव इस तरह का ना बनाएं कि मतलब ये जिसकी कोई ताबीर ना हो सके। तो बहुत रियलिस्टिक रहें और ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ फैसले करें और उसको टाइम दें कि वो चीज़ कितने अरसे में अपनी मतलब फेस के सामने हमारे सामने आती है प्रॉपर होकर। तो ये मैंने कहा चंद चीज़ें आपको ख्याली पुलाव के ताल्लुक से बयान कर दूं। तो ये ख्याली पुलाव आप बनाने नहीं बैठ जाना, रियल ज़िंदगी को हकीकत के साथ गुजार